हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम करेंगे टॉपिक वो है एथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च पे मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट यूनिट का कवर करा चुकी हूँ। सिर्फ ये एथिकल इश्यूज रहता है और इसकी प्रोसेस रहती है। प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपने उससे पहले मार्केटिंग रिसर्च पे वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और आपको ऊपर आई कार्ड पर भी दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एथिक्स क्या होता है। और उससे भी पहले मेन बात कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब गाइस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो शुरू करते हैं। एथिक्स क्या है? मार्केटिंग रिसर्च जो एक मॉरल प्रिंसिपल होता है और वैल्यू होते हैं जो एक रिसर्चर को या फिर किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करने चाहिए। मतलब अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ तो क्या मेरे मॉरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल रहेंगे जिनको मैं फॉलो करूँ। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ हैं मार्केटिंग रिसर्च में। ये जो व्लॉग है, ये जो आप देख सकते हैं आर्टिकल, ये मैंने नेट से लिया है। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करे। ठीक है, तो उसके बाद जो आता है वो क्या है? एथिक्स इन मार्केटिंग रिसर्च क्या है? प्राइवेसी ऑफ रिस्पोंडेंट्स डेटा एंड एश्योरेंस रिगार्डिंग दैट इज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। देखो, कोई भी रिसर्च अगर हम करते हैं उससे पहले, जैसे कि आपने देखा होगा, रिसर्च करने के लिए हमें डेटा तो चाहिए। ठीक है, तो हमारे एथिक्स क्या कहते हैं कि हमें उनकी प्राइवेसी रखनी है, जो भी हम डेटा, और हम उनको एश्योर करना है कि ये डेटा कहीं लीक नहीं होगा। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या है, पर बेसिक एथिक्स यही कहते हैं। ठीक है, तो एथिकली मतलब जो एक गुड रिसर्च होगी उनके उसमें 5 डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ होंगी जो इफेक्ट करेगी रिसर्च प्रोसेस को। कि कौन कौन? कि जनरल पब्लिक, रिस्पोंडेंट्स इन स्पेसिफिक स्टडी, क्लाइंट, रिसर्चर और द रिसर्च प्रोफेशन। ठीक है, और जो पार्टीज इन्वॉल्व होगी मार्केटिंग रिसर्च में जनरली 3 होती हैं। क्लाइंट जो स्पॉन्सर कर रहा है प्रोजेक्ट को, सप्लायर हु डिज़ाइन और एग्जीक्यूट कर रहा है रिसर्च को, और जो रिस्पोंडेंट्स जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो कोड ऑफ एथिक्स है बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, वो क्या कहती है कि उसने कोड बनाया है। ठीक है, प्रिंसिपल की हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट्स जिसमें ये गाइडलाइंस है रिसर्च यूजर्स के लिए, इंटरव्यूअर्स के लिए, रिसर्च प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो ये ओरिजिनल लैंग्वेज ही है एएमए की जो उन्होंने लिखी है। कि क्या फर्स्ट पॉइंट क्या कहती है कि रिसर्चर शुड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक मार्केटिंग रिसर्च एंड शुड नॉट यूज डेटा फॉर एनी अदर पर्पज सच एज टू अटेम्प्ट द सेल ऑफ मर्चेंटाइज और सेल सर्विसेज। तो ये क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो रिसर्चर है वो सिर्फ अपनी स्पेसिफिक मार्केटिंग रिसर्च के लिए ही कलेक्ट करे इन्फॉर्मेशन, और उस डेटा को किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ ना करे, और ना ही उसको किसी भी सर्विसेज या मर्चेंटाइज को सेल कर सकता है वो। ठीक है, दिस इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट कहता है द रिसर्चर शुड प्रोटेक्ट द एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स। अब सपोज कि मैंने कोई डेटा आपको बताया कि आप मैं सपोज आप प्राइवेट और पब्लिक जॉब पे आप रिसर्च कर रहे हो और मैंने आपको कुछ बताया, तो आप ये नहीं कह सकते कि दिव्या ने इसको ऐसे रिस्पॉन्ड किया है। मतलब ऐसे आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ जो इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको प्रोटेक्ट रखना है आपको। ठीक है, आप उसको लीक नहीं कर सकते। देयर विल नो इंटेंशनल और डेलिब्रेट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च मेथड्स और रिजल्ट। कोई भी इंटेंशनली, मतलब आप अपने पर्सनल लेवल पे कोई भी मिस प्रेजेंटेशन नहीं करोगे उस रिसर्च का जो आपने की है और रिजल्ट का। द इंटरव्यूअर शुड नॉट यूज़ द गैदर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल यूज़ और गेन और एडवांटेज। जो भी इंटरव्यूअर होगा वो इस इंफॉर्मेशन को, जो भी आप उसने गैदर की है, वो पर्सनल यूज़ और अपने एडवांटेज के लिए कभी भी यूज़ नहीं करेगा। द इंटरव्यूअर शुड कंडक्ट इंटरव्यू एज पर इंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफिकेशन रिसीव्ड। और इंटरव्यूअर क्या हो, ऐसे ही इंडक्ट करें इन्फॉर्मेशन जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिली है और स्पेसिफिकेशन मिली है। ठीक है, सो एथिकल इश्यूज़ हैं जो मार्केटिंग रिसर्च और कंसिडरेशन के, वो क्या क्या हैं? फर्स्ट आता है पर्पज़ एंड यूज़ ऑफ डेटा। मतलब कलेक्टेड डेटा शुड नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज़। जैसे हमने अभी पढ़ा, मतलब हम इन्हीं को ही थोड़ा एलिब्रेट करके पढ़ रहे हैं, थोड़ा और एक दो पॉइंट्स और देखेंगे। तो मेन एथिकल इश्यूज़ यही कहते हैं कि जो आपने कलेक्ट किया है डेटा, उसको आप किसी भी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करोगे। आपका रिसर्च वर्क हो गया, डेट्स इट। उसके अलावा अगर आपने किया तो इट्स अगेंस्ट द एथिकल, इट्स अगेंस्ट योर मॉरल एंड योर प्रिंसिपल दैट अ रिसर्चर शुड फॉलो। ओके, इन दिस केस द रिसर्चर प्लेज अ क्रूशियल रोल एंड ही कैन एश्योर रिस्पोंडेंट्स अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ ओपिनियंस एंड इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द रिस्पोंडेंट। सो यहाँ पे रिसर्चर एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि उसको एश्योर करना है रिस्पोंडेंट का कि जो उनके जो वो ओपिनियन दे रहे हैं वो सिक्योर हैं, वो उसी के पास हैं, वो
कहीं पे लीक नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्स टू आंसर। तो रिसर्चर शुड नॉट फोर्स एनी रिस्पोंडेंट्स फॉर आंसर, कि रिसर्चर किसी भी रिस्पोंडेंट को फोर्स नहीं कर सकता आंसर के लिए, ठीक है। मतलब वो कंपल्शन नहीं करेगा कि आप करो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करो। अगर वो नहीं फील कर रहा है रिस्पोंडेंट, उसको नहीं पता है, वो नहीं सही जवाब दे रहा है, तो यू शुड नॉट फोर्स हिम और हर। नेक्स्ट आता है डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रोटेक्शन आपको अपने डेटा की ज़रूर रखनी है, मतलब रिसर्चर और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोटेक्ट डेटा प्रॉपरली। किसी के भी ऐसे हाथ में नहीं जाना चाहिए जहाँ से वो लीक हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। दे शुड कीप कॉन्फिडेंशियल डाटा और इन्फॉर्मेशन वेरी सेफ एंड सिक्योर, आपको बहुत सेफ और सिक्योर रखनी है। एनी क्लाइंट और आउटसाइड पर्सन शुड नॉट एक्सेस कॉन्फिडेंशियल एंड इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सपोज आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके और क्लाइंट्स को भी पता हो कि आपके इस क्लाइंट की ये इन्फॉर्मेशन है, सो दैट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट आता है पर्सनल और सेंसिटिव क्वेश्चन, कि आप किसी भी रिस्पोंडेंट से उसके पर्सनल और सेंसिटिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि रिसर्चर और ट्रेन स्टाफ ऑफ एप्रोप्रिएट सेक्स कैन बी यूज टू रिड्यूस एम्बैरेसमेंट कोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू फीमेल प्रोडक्ट, देन इट विल बी बेटर टू सिलेक्ट फीमेल स्टाफ टू डू द रिसर्च। मतलब अगर ऐसा है कि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको उसकी सेंसिटिव और पर्सनल उस पर नहीं जाना है। अगर कोई ऐसा चीज़ है कि जो फीमेल प्रोडक्ट के ही बारे में रिसर्च हो रही है, तो इट्स बेटर कि कोई फीमेल ही उसको रिसर्च करे, ताकि एक बेटर कंफर्टेबिलिटी हो। नेक्स्ट आता है अनबाइज्ड एंड एक्यूरेट। मतलब प्रॉपर अनबाइज्ड एंड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, मतलब हमेशा वो क्या होनी चाहिए, अनबाइज्ड हो। मतलब ये नहीं कि मैं इसको जानती हूँ तो मैं इसको अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर लूँगी, मैं इसको बोलूँगी कि आप यही आंसर करो, तो दैट इज़ नॉट द राइट रिसर्च, not the right way of doing research. So marketing researchers should collect accurate information and report to research organization and client without any bias, ठीक है। सो अभी ये कुछ एथिकल इश्यूज़, ये तो जो थे हमारे मेन थे, कि हमने क्या देखा कि जो भी हम मार्केट के कंसिडरेशन को लेके करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि एथिकल इश्यूज़ इन मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्विंग द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक। आप कैसे पब्लिक की प्रोटेक्ट कर सकते हो इसमें। सो इसमें सबसे पहले आएगा कि मतलब, क्योंकि देखो अब मैं रिसर्च करूँगी तो पब्लिक उसको देखेगी ना, मतलब मैंने कोई रिसर्च किया तो पब्लिक ट्रस्ट भी करेगी कि अच्छा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि रिसर्चर शुड नॉट प्रोडक्ट फॉल्सिफाइड और रॉन्ग प्रोजेक्ट ऑफ और रिसर्च रिपोर्ट। मतलब इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, और नॉन ऑब्जेक्ट भी नहीं होनी चाहिए। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है एथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्विंग द प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट्स। मतलब अब आपको आपके रिस्पोंडेंट्स की कैसे प्रोटेक्शन करनी है। एक तो क्या, यूज़ ऑफ मार्केटिंग रिसर्च यूज टू सेल प्रोडक्ट्स, मतलब कि कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, राइट टू प्राइवेसी जैसे हमने अभी देखा। अब्यूज़ ऑफ रिस्पोंडेंट्स, मतलब कोई भी अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। लॉन्ग इंटरव्यू, मतलब कैसे हो सकता है कि लॉन्ग इंटरव्यूज़ का रीज़न हो सकता है, पर्सनल क्वेश्चन अगर आप पूछ सकते हो तो वो हो सकता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगर आप पूछ सकते हो तो ये भी एक क्या है, रिस्पोंडेंट्स के अब्यूज़ में आता है। नेक्स्ट आता है एथिकल इश्यूज़ इन्वॉल्विंग द प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट, कि आप क्लाइंट के प्रोटेक्शन पे कैसे कर सकते हो, कि स्पेशलाइज्ड कोई अननेसेसरी रिसर्च मत करो, अनक्वालिफाइड रिसर्चर्स को मत लेके आओ, एनोमिनेटी मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन को लीक मत करो, कॉन्फिडेंशियल रखो, और क्या कहते हैं, कोई भी टेक्निकल जैर्गन नहीं होना चाहिए, राउंड नंबर्स को प्रॉपरली वो करो। तो ये सब क्या है कि उसकी आप इस करके क्लाइंट की क्या कर सकते हो, प्रोटेक्शन। एथिकल इश्यूज इन मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्विंग द प्रोटेक्शन ऑफ रिसर्च फर्म। आप फर्म से रिलेटेड क्या कर सकते हो, कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्प्रॉपर सॉलिसिटेशन ऑफ प्रपोजल्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्लोजर ऑफ प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन और टेक्निक्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। मतलब आपको कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी है अपनी फाइंडिंग्स की, तभी आप अपने रिसर्च फर्म को ऊपर लेके जा सकते हो ना। अगर कल को पता लगे कि ये रिसर्च फर्म तो फॉल्स रिपोर्ट दिखाती है, मिसलीड रिपोर्ट दिखाती है, तो आपके रिसर्च फर्म की ऑब्वियसली रेटिंग्स डाउन जाएंगी ही जाएंगी, ठीक है। तो मतलब आपको कोई ऐसा प्रपोजल भी नहीं लेना है जो इम्प्रॉपर हो, या फिर कोई अपनी फाइंडिंग्स की मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी है, और प्रॉपर टेक्निक्स और इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है। एथिकल इश्यूज इंक्लूड इन्वॉल्विंग द प्रोटेक्शन ऑफ रिसर्च प्रोफेशन। हमेशा एक्सेप्टेड रिसर्च प्रोसीजर यूज़ करो। प्रोसीजर क्या है कि आपने पहले प्रॉब्लम ली, फिर आपने कैसे फाइंड किया डेटा, फिर आप पर्टिकुलर सैम्पल लेते हो, फिर उसका करते हो, तो सब ऐसे ही, ठीक है। सर्टिफिकेशन हो तो बहुत अच्छा है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, और इनअप्रोप्रिएट यूज़ नहीं करना है किसी भी मार्केटिंग रिसर्च टेक्निक्स का, जैसे कि पॉलिटिकल कैंपेन्स का।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी है, बेसिक आपको बस यही समझना है कि आप कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप रिसर्च करते हो तो एज ए रिसर्चर आप कैसे कौन से आप मॉरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल आपके पास होने चाहिए ताकि आपको किसी भी उसका मान हानि ना हो, मतलब कि समझ रहे हो, मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हो आप इस चीज़ की, आपके अपनी फर्म की भी, आप अपने खुद रिसर्च प्रोफेशन की भी, आप क्लाइंट की भी, रिस्पोंडेंट्स की भी, तो सबकी। तो जो ये कुछ एथिकल ये बिहेवियर है जो आपको अपने अंदर लाना है अगर आप अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हो तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपको अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा लेक्चर तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं वो पहले भी करा सकती हूँ। पर नेक्स्ट हम मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस लेके आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कराऊँ मार्केटिंग रिसर्च को। तो अगर आपके पास MBA या BBA या BCom का कोई अगर ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू।